सिर्फ केस स्टडी को मार्जिन किया। मार्जिन करने के बाद मैंने यहाँ लिखा सो हेलो स्टूडेंट्स, आ गया हूँ मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, जो कि आपके लिए लास्ट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम इसमें बताएंगे आपको कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कितना टाइम मैनेजमेंट आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में फीड अप करके जाना है। ठीक है, ये वो वीडियो है जो लास्ट टाइम आपको इसलिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक अब पहुँच चुकी होगी। ठीक है, जो भी कंटेंट हमने डिलीवर किया था ग्रुप के थ्रू वो बच्चों तक आसानी से पहुँच चुका है, सारा कुछ उन्होंने देख लिया है। तो अब ये टाइम है कि सर हमें आ गया है हेजिटेशन, ये है कि हम अटेम्प्ट कैसे करें, हम क्या करें। ठीक है, तो उस चीज का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये छोटा सा वीडियो पेपर में बिल्कुल आपको अप टू द पॉइंट हर चीज बता देगा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। ठीक है, तो बात करते हैं हम वीडियो में, प्रोसीड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बुकलेट मिल जाएगी, आप सारी डिटेल्स अपनी फिल करेंगे। ठीक, उसको फिल करने के बाद आपका सबसे पहला टास्क क्या होगा, जब आपको पेपर हैंडओवर हो जाएगा, पेपर हैंडओवर हो जाने के बाद आपको क्या करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम क्या करें, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, हम फेल भी हो सकते हैं। वो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी शुरुआत से, ठीक, तो उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं जरूर चलेगा, क्योंकि आपको पता है सब अवेयर हैं, हर एक स्टूडेंट अवेयर है, हर एक फैकल्टी अवेयर है कि जो हमारा पिछला एग्जाम था वो बहुत ज़्यादा टफ आया था फिजिक्स का। तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं उनके होगा जो लास्ट टाइम नहीं पढ़े हैं और लास्ट टाइम तक पैनिक हैं कि हम फेल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो मैंने लिखा है द ओनली वे टू फेल इज लीविंग द पेज ब्लैंक। आप फेल तभी होंगे जब आप ब्लैंक छोड़ के आएंगे, हल्का फुल्का कुछ भी रिलेटेड आप करके आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। लीनियंट चेकिंग होगी, चीट समरी आई है, लीनियंट चेकिंग होगी, कंपार्टमेंट नहीं आएगी, पासिंग मार्क्स आपको पता ही है 23 होता है, स्टेप मार्किंग होती ही होती है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज है आपको अटेम्प्ट जरूर करना है क्वेश्चन, एज इट इज लीव नहीं करना है पेज। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, आई रिपीटेड, कि आपको ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है। उसके बाद मॉडरेशन पॉलिसी रहेगी हमारे पास। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है, टीचर आपको कॉपी दे देगा एग्जाम हॉल में, आप क्या करेंगे, बढ़िया सी मार्जिन खींचेंगे बोथ साइड्स। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप प्रॉपर एक ब्लू स्केच पेन लेके जाइए, आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 1 जस्ट अंडरलाइन इट, फिर उसका पार्ट ए जस्ट मार्जिन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पार्ट नंबर ए, देन आप प्रोसीड करेंगे। मार्जिन प्रॉपर होनी चाहिए, कटिंग अगर हो रही है तो सिंगल लाइन में कट करेंगे। ये वो तरीके हैं जो टीचर को अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ नंबर देने के लिए। तो आपको ये नहीं करना है कि हम हौच पौच करके आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हमसे ये क्वेश्चन गलत हो गया, उसके चक्कर में कॉपी की राइटिंग को खराब नहीं करना है। ठीक, तो करना क्या है, मार्जिन प्रॉपर बनानी है, अच्छे से आंसर्स लिखने हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, सबसे बड़ी चीज आपको लास्ट टाइम पे आपके पास आपका एग्जाम 20 को है, ठीक, आज हमारे पास हो गई है 17, कल है 18, कल है आपका फिजिकल का एग्जाम, उसके बाद आपके पास एक दिन का गैप है, फिर आपका 20 फेब को फिजिक्स का एग्जाम है। ठीक, तो पहला दरवाजा आपको खटखटाया जाएगा, जिसमें आपको ये भी डर है कि हमारा पेपर बहुत खराब हो सकता है, हमारा पेपर ठीक हो सकता है, या हमारा पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो करने के लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी या जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो लास्ट टाइम पे रिवाइज कैसे करें, वो क्या करेंगे, हमने जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी, आप इस नंबर पे ज्वाइन करके आप हमारे ग्रुप में जुड़े होंगे। ठीक, हमने जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी उसमें आपको बताया था कि भाई वो क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आपको रिवाइज करके जाने हैं। उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो बहुत जल्दी आपको 2-2.5 घंटे के अंदर पूरी फिजिक्स रिवाइज करा देगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो आपको क्या करना है, सौरभ सर की वीडियो देख के ही जानी है। क्या करना है, सौरभ सर के एंट्रेंस वर्ड चैनल पे जो वीडियो आई है, एक दूसरी भी अभी आ जाएगी, वो वीडियो आपको देख के ही जानी है। ठीक, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, आपने जब पढ़ाई कर रहे थे, प्रिपरेशंस कर रहे थे, कुछ फार्मूला शीट्स बनाई होंगी, तो उन फार्मूलाज को एज इट इज देख के जाना है। हालांकि हमारे वीडियो में सौरभ सर ने क्या किया है, जो फार्मूला है वो सारे इस वीडियो में कवर अप करा दिए हैं। अब बहुत ज़रूरी बात ये उठ के आती है कि सर ये सब हमने कर लिया है, अब हमारे पास, हमारे दिमाग में, मान लीजिए अब हम 19 की रात में हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, टाइम हो गया हमारे सोने का, हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि सर अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कैसे टाइम मैनेज करेंगे, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया तो पेपर छूटने का डर रहेगा। नहीं, करना क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा फंडा है। आपको सिर्फ क्या करना है, रीडिंग टाइम आपको पता है 15 मिनट्स का मिलता है। सेक्शन ए में हमारे पास MCQs होते हैं प्लस असर्शन रीजन होते हैं, जिसके नंबर होते हैं
16। आपको सिर्फ और सिर्फ, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है उसके बाद आप लीव कर सकते हैं, बाद में टाइम रहेगा तो हम कर ले जाएंगे अपन लोग। तो क्या करना है, 25 to 30 मिनट्स देना है आपको सेक्शन ए को। उसके बाद जैसे ही सेक्शन बी में मूव करेंगे वेरी शॉर्ट आ जाएगा। वेरी शॉर्ट में आने के बाद आपको फिर आंसर लिखना है जिनके नंबर आपको मिलेंगे 10, उसमें आपको टाइम फिर देना है 25 से 30 मिनट। अब बात आती है आगे वाले सेक्शन की। आगे वाले सेक्शन में आपको मिलेंगे सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर्स, जिनके नंबर आपको मिलेंगे 21। तो ये 21 नंबर देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको देने हैं 45 to 50 मिनट्स। कितना देना है, सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आपका पेपर नहीं छूटेगा। अगर आपको पेपर पूरा 70 आउट ऑफ 70 आता है तो आपका पेपर नहीं छूटेगा इस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक। क्योंकि एज इट इज स्ट्रेटजी मेरे पुराने स्टूडेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे नंबर पाए, इवन दो मैं खुद ये काम किया था 2018 में, ठीक। तो उसके बाद आप सेक्शन डी में जैसे ही जाएंगे, सेक्शन डी में केस स्टडी आ जाएगा। आपको 25 से 30 मिनट देने हैं, याद रखना 25 से 30 मिनट देने हैं सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी को। नहीं आ रहा, जहां तक सेक्शन डी तक जब हम पहुंच जाएंगे अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आप आगे मूव करेंगे, क्योंकि आगे का पोर्शन लॉन्ग होता है, न्यूमेरिकल होते हैं, जो कि फॉर्मूला भी लिखते हैं तब भी आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिल जाते हैं। तो वो काम अगर छूट जाएगा तो नंबर हमारे रह जाएंगे, तो हमें वो काम नहीं करना है, रश नहीं करना है पेपर में। जैसे ही आप सेक्शन ई पे पहुंचे, देखिए लॉन्ग आंसर आ गए। लॉन्ग आंसर 15 नंबर के आएंगे, आपको 30 से 35 मिनट देने हैं। ऑन एन एवरेज 10 मिनट मोर देन एनफ होते हैं एक लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए। हालांकि मैंने 35 तक कर दिया, 35 तक लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास 10 से 15 मिनट बचेंगे लास्ट के। आप उनमें मे भी आपको जो भी किया है उसमें आप कॉन्फिडेंट हो। कुछ क्वेश्चंस एक दो ऐसे रह गए, एमसीक्यू हो गया, सर्सन रीजन हो गया, केस स्टडी में हो गया, या शॉर्ट में हो गया, या वेरी शॉर्ट में हो गया, तो कुछ उन क्वेश्चंस को आप इस बचे हुए टाइम में 2-4 मिनट देके अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर जैसे ही जो टाइम बचता है आप उसमें ये चेक कर लीजिए कुछ कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है, प्रॉपर सारा मार्जिन एंड अंडरलाइंड है कि नहीं है। डायग्राम जितने भी पेपर में पूछे गए, एसी जनरेटर हो गया, मूविंग कॉइल हो गया, इनमें सब में डायग्राम भी बनाने होते हैं अगर वो आए हैं पेपर में। रे ऑप्टिक्स के सारे डायग्राम, प्लीज रे ऑप्टिक्स के सारे डायग्राम जरूर वेरीफाई करें, जरूर उनको रीचेक करें। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में जो डायग्राम है आप उनको जरूर से जरूर रीचेक करेंगे, उनको एज इट इज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनमें जरा सी भी एरर होती है तो लगभग नंबर आधा एक चला जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट का होता है, जो कि आपको मिल सकता था और आपका रह जाता है। तो वो आपको काम करना ही करना है। रिवीजन करने के बाद आपकी कॉपी जमा हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे नंबर ले आएंगे। तो प्रॉपर नीटनेस रखनी है कॉपी में, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है, स्ट्रक्चराइज्ड होना चाहिए, फॉर्मेट बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए। मैंने अभी बताया आपको, जैसे ही दिया जाएगा, जैसे मान लो ये कॉपी है, ठीक, मैंने इधर मार्जिन किया, मार्जिन करने के बाद मैंने यहां लिखा आंसर, ब्लू स्केच पेन से आंसर नंबर 1। जैसे ही आंसर नंबर 1 हमने लिखा उसके बाद हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। फिर आंसर 1 में मान लो पार्ट ने, तो हमने यहाँ लिखा पार्ट नंबर ए। उसके बाद हमने प्रॉपर आंसर लिखा। आंसर लिखने के बाद हमने एक लाइन छोड़ी, फिर हमने उसका पार्ट बी अटेम्प्ट किया। जैसे ही क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, आप ब्लू स्केच से एक पूरे में अंडरलाइन कर देंगे, मार्जिन के इस साइड और उस साइड में, एक मार्जिन इधर रहेगी। तो पूरा अंडरलाइन करने से ये हो जाएगा, टीचर को ये पता चलेगा इस बच्चे को आता था, इसने बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर को रिप्रेजेंट किया, लिखा है, और उसने क्या किया है, एक आंसर उसका इतने पोर्शन में खत्म हो गया, अब वो दूसरा आंसर स्टार्ट कर रहा है। बिल्कुल नीट तरीके से उसको ये भी दिख जाएगा कि प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट हुआ है और नंबर देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी चेकिंग में हम ही लोग जब चेक करने जाते हैं तो ऐसी कॉपी मिलती है तो लीनियंट चेकिंग अपने आप होने लगती है, ठीक। तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, हाईलाइटिंग जरूर करनी है। कुछ अच्छे टर्म्स होंगे, हाईलाइटर आपको लेके ही जाना है, बट वो ब्लू कलर का होना चाहिए, ठीक। बुलेट पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जैसे नोट पॉइंट्स में हम नहीं लिखते थे कि हाँ ये, जब मैंने नोट्स आपको बताए थे, कुछ वीडियोस में भी बताया था कि कुछ नोट पॉइंट आ जाते हैं, तो उनको आप नोट करके ऐसे प्रॉपर स्टार बना के या कुछ भी अपना नोटेशन हैशटैग बना के आप उनको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्जिन मैंने अभी बता चुका है, स्पेसिंग प्रॉपर रहनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो अप करके जाएंगे, ये लास्ट वीडियो ये हमारा जो है वो देख लेंगे, एज इट इज फॉलो अप करके जाएंगे, तो आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली वेरी 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 श्योर कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके जाएंगे। लास्ट टाइम फिर मैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो बच्चे हमारे जो किसी भी कारणवश रिवाइज नहीं कर पाए थे या पढ़ नहीं पाए थे सिलेबस बहुत ज़्यादा डीपली अच्छे तरीके से, वो क्या करें, हमारी जितनी भी वीडियोस अभी तक आई हैं फिजिक्स में, वो सारी वीडियोस देखें, और रिवीजन करने के लिए जो पार्ट 1 पार्ट 2 के 2 वीडियो आएंगे, एक आ चुका है, एक अभी आने वाला है, वो वीडियोस करके ही जाएं और फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करके जाएं, तो एटलीस्ट आप पास 110% हो ही जाएंगे।
और अभी भी अगर किसी को लग रहा है हमारे पास कंटेंट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर अभी भी किसी बच्चे को लग रहा है हमारे पास कंटेंट नहीं है, तो अभी हमने एक बैक स्लाइड में एक नंबर लिखा था, देखिएगा ध्यान से, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, हम आपको तुरंत वो सारा कंटेंट जो हमने अपने पेड ग्रुप पे भेज रखा था वो पर्सनल आप तक हम भेज देंगे। जैसे ही आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे आप हमारे उस पेड ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आपको सारी टीम, जो हमारी टीम है वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देगी। आप उससे इंस्टेंट रिवाइज कर सकते हैं विद इन 14 to 15 आवर्स। अगर आप अभी 2 से 3 दिन में देते हैं फिजिक्स को उस कंटेंट को, तो आप वो पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसमें विद सॉल्यूशन सारा कुछ अवेलेबल है। आप वहां जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं, आपको किस में कितना टाइम देना है और क्या जरूर पढ़ के जाना है, ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितना ज़्यादा अगर आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं उतना अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि उन सबको ये पता चले कि हमारी तैयारी अब आखिरी मोड़ पर है, हमें उसको कैसे अच्छे लेवल तक पहुँचाना है। ठीक, तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।